हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको फाइनल रिवीजन करवाएंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ए ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, बी ऑप्शन है सीमेंट उद्योग, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है जूट उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। तो जो ये सीमेंट उद्योग है ये क्या है, कृषि पे आधारित नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 नंबर कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए ऑप्शन है 1950 में, बी ऑप्शन है 1951 में, सी ऑप्शन है 1952 में, डी ऑप्शन है 1953 में। तो यहां पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, तो 1952 में हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक हैं। ए ऑप्शन है गैरीवाल्डी, बी ऑप्शन है फान बोई चाउ, सी ऑप्शन है हिटलर, डी ऑप्शन है मेजनी। तो यहां पे आपको बताना है कि द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन है, तो फान बोई चाउ है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। ए ऑप्शन है विकसित, बी ऑप्शन है विकासशील, सी ऑप्शन है पिछड़ा, डी ऑप्शन है अत्यंत पिछड़ा। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत एक राष्ट्र है, तो भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो ये विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। तो यहां पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण इसमें से कौन है, तो जो एटीएम कार्ड होता है ये क्या होता है, प्लास्टिक मुद्रा होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 नंबर, ए ऑप्शन है लोकसभा में, बी ऑप्शन है राज्यसभा में, सी ऑप्शन है विधानसभा में, डी ऑप्शन है पंचायती राज्य संस्था में। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत में कहां महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज्य संस्था होता है उसमें महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था है। कितना है, तो 50% है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? ए ऑप्शन है 1895 में, बी ऑप्शन है 1900 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1916 में। तो यहां पे आपको बताना है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे, तो 1916 ईस्वी में किए थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन सा है? यहां पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ए ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक। तो यहां पे आपको बताना है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9 नंबर प्रश्न है सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी ऑप्शन है तमिलनाडु, डी ऑप्शन है केरल। तो यहां पे आपको बताना है कि सबसे अधिक पक्की सड़कों की लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 2004 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2006 में, डी ऑप्शन है 2007 में। तो यहां पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ,
तो ये 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न की टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। यहां पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है मैसूर के, बी ऑप्शन है शिमला के, सी ऑप्शन है कश्मीर के, डी ऑप्शन है दिल्ली के। तो यहां पे आपको बताना है कि टीपू सुल्तान कहां के शासक थे। तो जो टीपू सुल्तान थे ये मैसूर के शासक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न की सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है भुज 1920, बी ऑप्शन है अहमदाबाद 1930, सी ऑप्शन है दांडी 1930, डी ऑप्शन है दिल्ली 1947। तो यहां पे आपको बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और कहां से शुरू हुआ। तो दांडी से शुरू हुआ, और कब शुरू हुआ, तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की वार एंड पीस किसकी रचना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 13 नंबर की वार एंड पीस किसकी रचना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स की, बी ऑप्शन है लियो टोल्स्टॉय की, सी ऑप्शन है हिटलर की, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वार एंड पीस किसकी रचना है ये, तो ये लियो टोल्स्टॉय की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 14 नंबर प्रश्न की वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया था। ए ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, डी ऑप्शन है टैगोर। तो यहां पे आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। ए ऑप्शन है राजगीर में, बी ऑप्शन है बोध गया में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है बिहार शरीफ में। तो यहां पे आपको बताना है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो ये पटना में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। ए ऑप्शन है धर्म पर, बी ऑप्शन है जाति पर, सी ऑप्शन है क्षेत्र पर, डी ऑप्शन है चरित्र पर। तो यहां पे आपको बताना है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होती है, तो ये धर्म पर आधारित होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ए ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, सी ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, डी ऑप्शन है इनमें से सभी को। तो यहां पे आपको बताना है कि निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न की किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ए ऑप्शन है जिमरमैन, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है संदीप पांडे, डी ऑप्शन है टैगोर। तो यहां पे आपको बताना है कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, तो जिमरमैन ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न की लोकतंत्र की सफलता निर्भर करता है। ए ऑप्शन है नागरिकों की उदासीनता पर, बी ऑप्शन है नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, सी ऑप्शन है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पे आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न की किसने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ए ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो किसने कहा था, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहां पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है
चेन्नई, सी ऑप्शन है कोलकाता, डी ऑप्शन है कांडला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो मुंबई का बंदरगाह है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है जॉन के, सी ऑप्शन है हेम्फ्री डेवी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेफ्टी लैंप के आविष्कारक कौन है, तो हेम्फ्री डेवी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1885 में, बी ऑप्शन है 1890 में, सी ऑप्शन है 1895 में, डी ऑप्शन है 1900 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है जर्मनी में, सी ऑप्शन है जापान में, डी ऑप्शन है रोम में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है। ए ऑप्शन है पंच, बी ऑप्शन है सरपंच, सी ऑप्शन है प्रमुख, डी ऑप्शन है न्याय मित्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ग्राम कचहरी का प्रमुख कौन होता है, तो सरपंच होते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1 नवंबर 2000 को, बी ऑप्शन है 9 नवंबर 2000 को, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को, डी ऑप्शन है 15 जनवरी 2000 को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं। ए ऑप्शन है ज्ञान, बी ऑप्शन है कौशल, सी ऑप्शन है अनुभव, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है, तो ज्ञान भी है, कौशल भी है, अनुभव भी है, यानी इनमें से सभी है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो जो नेपा नगर है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ए ऑप्शन है बिस्मार्क ने, बी ऑप्शन है मेजनी ने, सी ऑप्शन है काबूर ने, डी ऑप्शन है गैरीवाल्डी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो गैरीवाल्डी ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न के अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर कि अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 1 मई को, बी ऑप्शन है 5 मई को, सी ऑप्शन है 10 मई को, डी ऑप्शन है 15 मई को। तो अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया। ए ऑप्शन है चीन को, बी ऑप्शन है जापान को, सी ऑप्शन है भारत को, डी ऑप्शन है वियतनाम को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेनेवा समझौता में किस देश को 2 भागों में बांटा गया, तो वियतनाम को बांटा गया, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं। ए ऑप्शन है उजला ग्रह, बी ऑप्शन है नीला ग्रह, सी ऑप्शन है पीला ग्रह, डी ऑप्शन है लाल ग्रह। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 33
33 नंबर प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है कागज से, बी ऑप्शन है कपास से, सी ऑप्शन है चीनी से, डी ऑप्शन है दूध से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दूध से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर प्रश्न है कि भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है बाजरा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का मुख्य खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए ऑप्शन है शेर, बी ऑप्शन है बाघ, सी ऑप्शन है हाथी, डी ऑप्शन है बैल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु यहाँ पे बाघ है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? ए ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, बी ऑप्शन है काली मिट्टी, सी ऑप्शन है बलुई मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है गुटेनबर्ग ने, बी ऑप्शन है मार्को पोलो ने, सी ऑप्शन है लेनिन ने, डी ऑप्शन है न्यूटन ने। तो आधुनिक छापखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? ए ऑप्शन है 1916 में, बी ऑप्शन है 1920 में, सी ऑप्शन है 1911 में, डी ऑप्शन है 1919 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 20 वर्ष, सी ऑप्शन है 12 वर्ष, डी ऑप्शन है 25 वर्ष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है, तो 25 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे? ए ऑप्शन है केसरी, बी ऑप्शन है हरिजन, सी ऑप्शन है बंगाली, डी ऑप्शन है हिंदुस्तान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि महात्मा गांधी किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो हरिजन का किए थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? ए ऑप्शन है पूर्वी क्षेत्र से, बी ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र से, सी ऑप्शन है उत्तरी क्षेत्र से, डी ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र से। तो गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है 1971 में, बी ऑप्शन है 1973 में, सी ऑप्शन है 1920 में, डी ऑप्शन है 1930 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बांग्लादेश का उदय किस वर्ष हुआ था, तो 1971 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 43 नंबर कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? ए ऑप्शन है पटना की, बी ऑप्शन है गोवा की, सी ऑप्शन है मुंबई की, डी ऑप्शन है दिल्ली की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो किसकी अधिक है भारत में, तो गोवा की आय सबसे अधिक है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 में आने के बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है पर्वतीय मिट्टी। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुन मिट्टी है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है? ए ऑप्शन है 15%, बी ऑप्शन है 20%, सी ऑप्शन है 7%, डी ऑप्शन है 10%।
प्रतिशत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार है, तो 7% है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है। ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन है झारखंड में, सी ऑप्शन है उड़ीसा में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में उत्पादित होता है, तो झारखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है झेलम नदी पर, सी ऑप्शन है सतलज नदी पर, डी ऑप्शन है गंगा नदी पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी ऑप्शन है पुनपुन, सी ऑप्शन है कोसी, डी ऑप्शन है यमुना। तो बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर कि बिहार में किसकी प्रधानता है। ए ऑप्शन है कृषि की, बी ऑप्शन है मछली पालन की, सी ऑप्शन है खनिज की, डी ऑप्शन है उद्योग की। तो बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है। ए ऑप्शन है वैधानिक, बी ऑप्शन है गैर कानूनी, सी ऑप्शन है धार्मिक, डी ऑप्शन है परंपरागत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूचना का अधिकार कैसा है, तो वैधानिक है, जिसे हम लोग संवैधानिक भी बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण से एक देश दूसरे देश के हुए हैं। ए ऑप्शन है अति दूर, बी ऑप्शन है दूर, सी ऑप्शन है कुछ दूर, डी ऑप्शन है करीब। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं, तो करीब हुए हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन बीमारू राज्य नहीं है। ए ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो कौन बीमारू राज्य नहीं है, तो जो ये कर्नाटक है ये बीमारू राज्य नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा ये क्या है, बीमारू राज्य है, तो इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 53 नंबर कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। ए ऑप्शन है मुंगेर, बी ऑप्शन है खगड़िया, सी ऑप्शन है पटना, डी ऑप्शन है भागलपुर। तो कहां हुआ था, तो पटना में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर की भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1934 में, बी ऑप्शन है 1939 में, सी ऑप्शन है 1935 में, डी ऑप्शन है 1951 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और बोर्ड एग्जाम 2021 में इस 100 प्रश्न से काफी यहाँ पे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग का नया नाम क्या है, तो योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। ए ऑप्शन है 1979 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1980 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1981 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1980 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है मानवता, डी ऑप्शन है जाति। तो सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता जो है ये सामाजिक विभाजन
विभाजन का आधार नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार से, बी ऑप्शन है हरियाणा से, सी ऑप्शन है राजस्थान से, डी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पंचायती राज्य की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो ये राजस्थान से हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न की अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। ए ऑप्शन है लेनिन ने, बी ऑप्शन है ट्राटस्की ने, सी ऑप्शन है स्टालिन ने, डी ऑप्शन है मार्क्स ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, तो लेनिन ने तैयार किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 60 नंबर की जलवेराइन एक संस्था थी। यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये किसकी थी। ए ऑप्शन है क्रांतिकारियों की, बी ऑप्शन है व्यापारियों की, सी ऑप्शन है विद्वानों की, डी ऑप्शन है नाविकों की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जलवेराइन एक संस्था थी, तो ये किसकी संस्था थी, तो ये व्यापारियों की एक संस्था थी, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न की सोपानी कृषि किस राज्य में होता है। ए ऑप्शन है हरियाणा में, बी ऑप्शन है पंजाब में, सी ऑप्शन है गुजरात में, डी ऑप्शन है उत्तराखंड में। तो सोपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो उत्तराखंड में होता है, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ए ऑप्शन है 17 मार्च को, बी ऑप्शन है 15 मार्च को, सी ऑप्शन है 19 अप्रैल को, डी ऑप्शन है 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न की आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। ए ऑप्शन है विज्ञान क्षेत्र, बी ऑप्शन है कृषि क्षेत्र, सी ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, डी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ए ऑप्शन है अमेरिका में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है चीन में, डी ऑप्शन है ब्रिटेन में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न की भारत की में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, बी ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, डी ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक को कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर की भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। ए ऑप्शन है कमल का फूल, बी ऑप्शन है लालटेन, सी ऑप्शन है दीपक, डी ऑप्शन है चक्र। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो कमल का फूल है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। ए ऑप्शन है सरकार को, बी ऑप्शन है न्यायपालिका को, सी ऑप्शन है संविधान को, डी ऑप्शन है राजनीतिक दल को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्यमंत्री, डी ऑप्शन है राज्यपाल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति यहाँ पे राष्ट्रपति करते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है गोविंद सिंह को, बी ऑप्शन है राजा राम मोहन को, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी को, डी ऑप्शन है हिक्की को। तो यहाँ पे आपको बताना है
कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के जनक किसे माना जाता है, तो हिक्की को माना जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 70 नंबर प्रश्न है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था। ए ऑप्शन है फिरोज शाह ने, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, डी ऑप्शन है तिलक ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि रक्त और लौह नीति किसने अपनाया था। ए ऑप्शन है मेजनी ने, बी ऑप्शन है हिटलर ने, सी ऑप्शन है बिस्मार्क ने, डी ऑप्शन है विलियम प्रथम ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त और लौह नीति को किसने अपनाया था, तो बिस्मार्क ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि कन्फ्यूशियस कौन था। ए ऑप्शन है एक लेखक, बी ऑप्शन है एक चीनी विचारक, सी ऑप्शन है एक क्रांतिकारी नेता, डी ऑप्शन है वियतनामी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कन्फ्यूशियस कौन था, तो कन्फ्यूशियस एक चीनी विचारक था, इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा, और आपका यहाँ पे 90 प्लस आना चाहिए। अगर आपका 90 प्लस आता है तो आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 73 नंबर प्रश्न है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। ए ऑप्शन है फरवरी 1917, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है नवंबर 1917, सी ऑप्शन है अप्रैल 1930, डी ऑप्शन है जनवरी 1920। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, तो नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ए ऑप्शन है ब्रिस्तानी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है पुर्तगाली, डी ऑप्शन है डच। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, तो पुर्तगाली था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है टेलीविजन का, बी ऑप्शन है सेफ्टी लैंप्स का, सी ऑप्शन है यहाँ पे वाष्प इंजन का, डी ऑप्शन है जहाज का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था, तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहां है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है ढाका में, सी ऑप्शन है काठमांडू में, डी ऑप्शन है यहाँ पे लाहौर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सार्क का मुख्यालय कहां है, तो सार्क का मुख्यालय यहाँ पे देखिए काठमांडू में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ए ऑप्शन है तालाब, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है समुद्र, डी ऑप्शन है पेड़। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो एक नदी है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर कि बैंक उदाहरण है। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र का, सी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बैंक उदाहरण है, तो जो बैंक होता है ये तृतीय क्षेत्र का उदाहरण होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 79 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए ऑप्शन है नालंदा की, बी ऑप्शन है पटना की, सी ऑप्शन है सीवान की, डी ऑप्शन है शिवहर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार राज्य की किस जिले की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो पटना की है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ए ऑप्शन है 1966 में, बी ऑप्शन है 1980 में, सी ऑप्शन है 1969 में, डी ऑप्शन है 1970 में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1969 ईस्वी में किया गया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर कि भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ए ऑप्शन है मुंबई को, बी ऑप्शन है दिल्ली को, सी ऑप्शन है पटना को, डी ऑप्शन है चेन्नई को। तो भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को कहा गया है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर
82 नंबर प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ए ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी ऑप्शन है नवीकरणीय, सी ऑप्शन है जैव, डी ऑप्शन है अजैव। तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो ये अनवीकरणीय है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 83 नंबर कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई। ए ऑप्शन है जापान में, बी ऑप्शन है चीन में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां हुई, तो चीन में हुआ, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें जरूर बताइएगा कि आपका 100 में से कितना आया। यहाँ पे देखिए 84 नंबर प्रश्न है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है द्वीप पर भूकंप आना, बी ऑप्शन है समुद्र में भूकंप आना, सी ऑप्शन है स्थलीय क्षेत्रों में भूकंप आना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी आने का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्रों में भूकंप आने से सुनामी आता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। ए ऑप्शन है पेट्रो रसायन, बी ऑप्शन है लौह इस्पात, सी ऑप्शन है चीनी उद्योग, डी ऑप्शन है डीजल उद्योग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है, तो जो चीनी उद्योग होता है ये उपभोक्ता उद्योग होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ए ऑप्शन है सूती मार्ग, बी ऑप्शन है रेशम मार्ग, सी ऑप्शन है उत्तरी मार्ग, डी ऑप्शन है मध्य मार्ग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि कांवर झील किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन है दरभंगा में, बी ऑप्शन है नालंदा में, सी ऑप्शन है भागलपुर में, डी ऑप्शन है बेगूसराय में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कांवर झील किस जिले में स्थित है, तो जो कांवर झील है ये बेगूसराय में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है अविकसित, बी ऑप्शन है विकसित, सी ऑप्शन है अर्धविकसित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, तो विकसित देश कहते हैं, उसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 89 नंबर कि सुनामी किस स्थान पर आता है। ए ऑप्शन है तटीय क्षेत्र पर, बी ऑप्शन है यहाँ पे आसमान में, सी ऑप्शन है समुद्र में, डी ऑप्शन है यहाँ पे तालाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुनामी किस स्थान पर आता है, तो जो सुनामी होता है ये समुद्र में आता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है केरल को, बी ऑप्शन है कर्नाटक को, सी ऑप्शन है झारखंड को, डी ऑप्शन है असम को। तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इससे बहुत ही ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में परीक्षा में आने के ऑब्जेक्टिव प्रश्न चांस है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर आप लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे। ए ऑप्शन है वियतनाम के, बी ऑप्शन है लाओस के, सी ऑप्शन है कंबोडिया के, डी ऑप्शन है थाईलैंड के। तो नरोत्तम सिंहाणु कहां के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ए ऑप्शन है मसीहा, बी ऑप्शन है पथ प्रदर्शक, सी ऑप्शन है क्रांतिकारी, डी ऑप्शन है भगवान। 92 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो पथ प्रदर्शक होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किसने किया था, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, इसे
आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर कि यहाँ पे देखिए तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। ए ऑप्शन है उद्योगपतियों पर, बी ऑप्शन है व्यापारियों पर, सी ऑप्शन है श्रमिकों पर, डी ऑप्शन है किसानों पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होता था, तो तीन कठिया प्रणाली किसानों पर लागू होता था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 95 नंबर कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी ऑप्शन है नदी बचाने से, सी ऑप्शन है आर्थिक शोषण से, डी ऑप्शन है शराबखोरी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है, तो पेड़ बचाने से है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है। ए ऑप्शन है चीन में, बी ऑप्शन है ब्रिटेन में, सी ऑप्शन है भारत में, डी ऑप्शन है पाकिस्तान में। तो निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है, तो एक दलीय व्यवस्था ब्रिटेन में है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। ए ऑप्शन है जल्दी से, बी ऑप्शन है देर से, सी ऑप्शन है अति शीघ्र, डी ऑप्शन है सभी गलत है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं तो देर से लिए जाते हैं, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र की व्यवस्था है। ए ऑप्शन है प्रत्यक्ष, बी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो अप्रत्यक्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, तो 100 दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 100 नंबर कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र क्या है। ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 16 वर्ष, सी ऑप्शन है 20 वर्ष, डी ऑप्शन है 21 वर्ष। तो भारत में वोट देने का यहाँ पे न्यूनतम उम्र क्या है, तो 18 वर्ष है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख चुके हैं जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए लेट से जुड़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी हम इसमें प्रश्न करवाए हैं वो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आने के बहुत ही ज्यादा चांस है। तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, और जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे लिख के याद कर लीजिएगा। हम यहाँ पे 100 क्वेश्चन पढ़ाते पढ़ाते हमारा गला थोड़ा सा बैठने लगा है, इसके लिए सॉरी। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न, हमसे थोड़ा कम बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होमवर्क प्रश्न है कि HW, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन विदेशी ब्रांड नहीं है। ए ऑप्शन है हुंडई, बी ऑप्शन है टाटा, सी ऑप्शन है टोयोटा, डी ऑप्शन है फोर्ड। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कॉमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके कॉमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ये सभी मेहनत आपके लिए है। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।